देखो भाई, आज अपना तीसरा कॉन्टिनेंट स्टार्ट होगा और उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? अफ्रीका। आज अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और अफ्रीका महाद्वीप जैसे कि आप लोगों को अपने डेस्कटॉप पे दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेजर टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर होगी, ठीक है। तो एक एक बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो टॉपिक है अपना अफ्रीका महाद्वीप। कलर तो ब्लर कर रहा होगा। देखो, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यह जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। चाहे आप जनसंख्या की बात कर लो या चाहे आप बात कर लो जनसंख्या की, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के यदि हम उपनाम की बात करें कि अफ्रीका को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आप कहेंगे इसे देखो काला महाद्वीप कहते हैं। क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप कहा जाता है। आसाओं का महाद्वीप कहा जाता है, आसाओं का महाद्वीप। इसी को कहा जाता है अंध महाद्वीप और इसे ही कहा जाता है भविष्य का महाद्वीप। भविष्य का क्या? महाद्वीप, ठीक है ना। काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इन फ्यूचर ये है क्या आएगा, अपने काम में आएगा। जैसे कि आज आप देखते हो कि दुनिया के हर कंट्रीज लगभग, चाहे आप एशिया की बात कर लो, चाहे आप यूरोप की बात कर लो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उन देशों की बात करें जिसके अंदर है, तो वो सभी राष्ट्र अभी विकसित श्रेणी में आ रहे हैं। लेकिन आज भी अफ्रीका है ना, क्या है? पिछड़ा हुआ है। अब आज भी अफ्रीका का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। ज्यादा साक्षरता भी नहीं है, ना औद्योगिकीकरण है, यानी एक तरह से क्या है? पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसे काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहते हैं। इसे भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि आने वाले समय में पूरे जो कॉन्टिनेंट है वहां पर खनिज वगैरह क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे और केवल खनिज वगैरह और वनस्पति कहां पर बचेगी? अफ्रीका में। इसलिए इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। आशाओं का महाद्वीप, वही बात, बहुत सारी मेंटल या नॉन मेंटल वगैरह है वो यहाँ पर मिलेगी। आने वाले समय में पूरे विश्व को सप्लाई के तौर पे जो खनिज प्रोवाइड करवाएगा उस देश का नाम या उस महाद्वीप का नाम क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप होगा, ठीक है। इसलिए इसे काला महाद्वीप, आशाओं का महाद्वीप, अंध महाद्वीप और भविष्य का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर यदि हम यहां पर अफ्रीका में देशों की बात करें, देश, तो देखो अफ्रीका स्वयं अपने आप में कितने देश मानता है? 55। कितने देश मानता है? 55 मानता है। लेकिन
देशों को मान्यता देने वाली एक संस्था बेटी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था भी है, यूएनओ, नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 50 देशों ने मिलकर की, 51वां देश भारत बना था इसका, ठीक है। और यह एक तरह से विश्व में सबसे बड़ी क्या है, संस्था है, जिसके आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टार्टिंग में इसके 6 अंक थे, वर्तमान में 5 ही हैं। न्याय परिषद या न्यास परिषद को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें मात्र देश कितने हैं, 54। तो काफी गाइड है, वहां पर डायरेक्टली 54 दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन अफ्रीका कितना मानता है, 55 मानता है। अफ्रीका कितना मानता है, 55। अब अफ्रीका की ही बात करें तो अफ्रीका के अकॉर्डिंग ही पढ़ लेते हैं फिर, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग, अफ्रीका के अकॉर्डिंग, अफ्रीका की जो मुख्य भूमि है, अफ्रीका की जो मुख्य भूमि है, उस मुख्य भूमि पर देश मिलेंगे आपको 49, है ना, ठीक है। और आपको जो द्वीपीय देश मिलेंगे इसके, उन द्वीपीय देशों की संख्या आपको मिलेगी 6। कितनी मिलेगी, 6 देखने को मिलेगी। कितने देखने को मिलेगी, 6 देखने को मिलेगी। यानी अफ्रीका का जो मुख्य भाग है, उस मुख्य भूभाग पर तो आपको 49 देश देखने को मिलेंगे, और द्वीपीय देश कितने देखने को मिलेंगे, 6। कितने देखने को मिलेंगे, 6। अब 6 देश कौन कौन से हैं द्वीपीय देश, उनकी हम बात करेंगे, मैं एक एक को पढ़ाऊंगा भी। एक तो जो सबसे बड़ा इसका जो द्वीपीय देश है, उसका नाम आपको मिलेगा बेटा मेडागास्कर द्वीप। कौन सा द्वीप मिलेगा, मेडागास्कर द्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, आप कहेंगे मॉरिशस। कौन सा मिलेगा बेटा, मॉरिशस। मॉरिशस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर वहां का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारतीय मूल का बनता है। मैं पढ़ाऊंगा, यहां पर भारत के ही लोग निवास करते हैं, भोजपुरी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेशलस। सेशलस मिलेगा आपको, कोमोरोस मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको ये वाले ये जो 4 कंट्री आपको दिखाई दे रही है द्वीपीय देश, ये मिलेगी आपको बेटा हिंद महासागर में। कहां पर मिलेंगे, हिंद महासागर में देखने को मिलेंगे। कहां पर देखने को मिलेंगे, हिंद महासागर में देखने को मिलेंगे। बाकी 2 और बच्चे, क्योंकि 4 ही तो लिखे हैं अभी, ठीक है। 5वें की मैं बात करूं तो 5वां आपको कौन सा मिलेगा बेटा, तो 5वां जो आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, जो कि बिगेस्ट भी है, जिसका नाम है कैप वर्डे। क्या नाम है, कैप वर्डे। क्या नाम मिलेगा आपको, कैप वर्डे देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, कैप वर्डे, जिसे आप उत्मासा का नाम भी दे सकते हो। किसका नाम दे सकते हो, उत्मासा, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा अपने 12th क्लास की ज्योग्राफी में, उत्मासा अंतरिक्ष पे पढ़ा होगा। उत्मासा समुद्री मार्ग जो अफ्रीका के घूमकर आ रहा था, पढ़ेंगे उसके बारे में। और एक आप पढ़ोगे साओ तोमे। एक कौन सा पढ़ोगे बेटा, साओ तोमे पढ़ोगे। ये आपको मिलेंगे अटलांटिक तट पर। कहां पर मिलेंगे बेटा, अटलांटिक जो महासागर है वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। तो आपको कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं, मुख्य भूमि है, वहां पर 49 देश हैं, और द्वीपीय देशों की बात करें तो कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे, जिसमें मेडागास्कर है, मॉरिशस है, और क्या है, सेशलस है, कोमोरोस है, कैप वर्डे है, और क्या है, साओ तोमे है ना। कौन सा है, साओ तोमे। ओके, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी पोजीशन दिखा देता हूं। देखो बेटा कि आपको जो मैं द्वीपीय देश जो बता रहा हूं वो कहां कहां पर है, आप लोगों को एक्चुअल में इसकी स्थिति भी पता होनी चाहिए।
देखो बेटा, ये महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम क्या है? अफ्रीका। तो अफ्रीका के आपके यहां पर जो ये देश दिखाई दे रहा है, इस देश का नाम मिलेगा बेटा आपको मेडागास्कर। क्या नाम मिलेगा बेटा? मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर के जस्ट ऊपर आपको यहां पर एक देश मिलेगा और इस देश का नाम मिलेगा आपको सेशेल्स। ठीक है, यहां पर आपको एक कंट्री दिखाई देगी बेटा, इस वाले को कहा जाता है मॉरिशस। और एक आपको यहां पर दिखाई देगा जिसका नाम मिलेगा आपको कोमोरोस। क्या नाम मिलेगा बेटा? कोमोरोस। ओके, अब आ जाओ इधर। इधर की बात करें तो बेटा आपको यहां पर ये द्वीप दिखाई दे रहे हैं, देखो दे रहे हैं क्या? छोटे छोटे से हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 दिखाई देंगे आपको यहां। इन 7 द्वीपीय देशों को कहा जाता है केप वर्डे। क्या कहा जाता है? केप वर्डे। ठीक है, और आपको यहां पर देखो 1 2 3 द्वीप और दिखाई देंगे यहां, और इन द्वीपों को कहा जाता है बेटा साओ तोमे। क्या कहा जाता है? साओ तोमे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साओ तोमे। बाकी आपको 49 जो देश है ना, 49 देश, वो आपको इस बाउंड्री के अंदर मिलेंगे, बाकी 6 इससे आउट में मिलेंगे। ठीक है ना, आउट ऑफ बाउंड्री में आपको 6 मिलेंगे और बाकी आपको किस में मिलेंगे? आंतरिक भाग में। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उन तथ्यों की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा बेटा, देखो ये आपको अफ्रीका दिखाई देगा पूरा इस तरीके से बेटा। तो अफ्रीका के उत्तर में मैं बात करूं, किसके बात करूं? उत्तर में। तो बेटा आपको उत्तर में यहां पर आपको एक सागर दिखाई देगा जिसको बोला जाता है भूमध्य सागर। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के ऊपर आपको एक देश महाद्वीप मिलेगा और उस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? यूरोप। क्या कहा जाता है बेटा? यूरोप कहा जाता है। ठीक है, यहां पर जो बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको कहा जाता है बेटा लाल सागर। क्या कहा जाता है? लाल सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? लाल सागर कहा जाता है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये देखो एक अलग से टुकड़ा बाहर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको कहा जाता है बेटा सिनाई प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है? सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है, जिस पर मिस्र देश बसा हुआ है। कौन सा देश बसा हुआ है? मिस्र देश, जिसकी राजधानी काहिरा है। क्या है बेटा? काहिरा है। फिर आपको देखो इस तरीके से आपको सिंह सा बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है। इस वाले बाग को कहा जाता है हॉर्न। ठीक है ना, अफ्रीका ऑफ हॉर्न या हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी सिंह वाले देश। मैं पढ़ाऊंगा सिंह में, अफ्रीका के सिंह में 3 देश शामिल हैं, उन तीनों देशों को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको यहां पर मिलेगा बेटा हिंद महासागर। क्या देखने को मिलेगा? हिंद महासागर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा? हिंद महासागर। और इधर आ जाओ आप, तो इधर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? अटलांटिक महासागर। क्या देखने को मिलेगा? अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। और नीचे अटलांटिक प्लस हिंद महासागर दोनों देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, यानी नीचे आपको अटलांटिक और हिंद महासागर, पश्चिम में आपको हिंद महासागर,
पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है ना। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके उत्तर पूर्व में ये नॉर्थ हो गई और ये क्या हो गई बेटा, ईस्ट हो गई। तो इसके उत्तर पूर्व में से बोल देना कि एशिया है। क्या है बेटा, एशिया। और आपको पूछा जाए ये साउथ हो गई, तो आपको पूछा जाए दक्षिण पूर्व में आपको क्या मिलेगा बेटा, हिंद महासागर। क्या देखने को मिलेगा, हिंद महासागर। ये हो गई वेस्ट, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगा, अटलांटिक महासागर। और इधर आपको उत्तर पूर्व में क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे केप वर्डे। क्या देखने को मिलेगा, कैप वर्डे। और इसके उत्तर में यूरोप और भूमध्य सागर देखने को मिलेंगे। अब इससे आगे की हम चर्चा में आपको थोड़ा सा वैसे बता दूं, जैसे ध्यान दो बेटा, आपको पूछ लिया जाए कि इसके उत्तर में क्या है, ठीक है ना, उत्तर दिशा। यदि आपसे क्या पूछ लिया जाए बेटा, उत्तर दिशा पूछ ली जाए कि इसके उत्तर दिशा में क्या है, तो मैंने क्या कहा कि आपको एक तो मिलेगा क्या, भूमध्य सागर। क्या मिलेगा बेटा, भूमध्य सागर। और एक मिलेगा यूरोप। ठीक है। फिर दूसरे नंबर की बात करें तो अपन बात करें किसकी, उत्तर पूर्व दिशा की। उत्तर पूर्व दिशा की मैं बात करूं तो उत्तर पूर्व दिशा में यदि महाद्वीप पूछ ले तो बेटा आपको एशिया बताना है। महाद्वीप पूछ ले तो क्या बताना है, एशिया। ठीक है ना। सागर पूछ ले तो आप बताओगे हिंद महासागर, या एक्चुअल में आप ये याद रखोगे लाल सागर। क्या बेटा, लाल सागर। ओके। फिर पश्चिम में बात करें, कौन सी दिशा में बेटा, पश्चिम दिशा में। तो क्या मिलेगा, हिंद महासागर। क्या देखने को मिलेगा बेटा, हिंद महासागर। सॉरी, पूरब आएगा बेटा, पूरब ही आएगा, पूरब। ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण पूर्व, क्या पूछ लिया जाए, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में आपको क्या मिलेगा, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, कोमोरोस, इस प्रकार को देखने को मिलेंगे। फिर आपको पूछ लिया जाए दक्षिण में, तो दक्षिण में आपको हिंद महासागर प्लस अटलांटिक महासागर। फिर आपको पूछ लिया जाए कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको साओ तोमे, और आपको पूछ लिया जाए पश्चिम दिशा में तो अटलांटिक महासागर। और आपको पूछ लिया जाए उत्तर पश्चिम दिशा में तो आप क्या कहेंगे, केप वर्डे जो द्वीप हैं वो पाए जाते हैं। यह हो गई, इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये इनकी बात हो चुकी है। अब देखो, अफ्रीका दुनिया का एकमात्र, सुनना बेटा, अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों काल्पनिक, तीनों क्या, चारों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। इधर सुनना, अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का
एकमात्र महाद्वीप जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा व ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ठीक है ना बेटा, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से आपको कर्क रेखा गुजरती दिखाई देगी, भूमध्य, मकर और ग्रीनविच रेखा दिखाई देगी। आपको मैं ये चीज देखो मानचित्र में शो अप करवाता हूं, इधर ध्यान दो। सुनो बेटा, देखो आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। एक ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, एक ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, एक ये वाली लाइन इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है ना, अब देखो इधर सुनना, देखो बेटा ये आपको मिलेगी 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है ना, और ये मिलेगी आपको 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की यानी साउथ, ठीक है ना, और 0 डिग्री से 0 डिग्री एक ये रेखा गुजर रही है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और एक ये खड़ी रेखा 0 डिग्री से 0 डिग्री गुजर रही है, इस रेखा को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। देखो इधर इसको मैंने नाम क्या दिया बेटा, कर्क रेखा, इसका नाम क्या है बेटा, भूमध्य रेखा, इसका नाम क्या है बेटा, मकर रेखा, और इस रेखा का नाम क्या है बेटा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, अब सुनो, इस कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र जो नदी मिलेगी, उस नदी का नाम मिलेगा बेटा आपको माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी मिलेगी अफ्रीका में, उस नदी का नाम मिलेगा बेटा आपको कांगो नदी। कौन सी नदी, कांगो। एक्चुअल में कांगो नदी को जायरे नदी कहते हैं बेटा, एक्चुअल में इसका नाम क्या मिलेगा, जायरे नदी। ये कांगो देश में ही बहती है जायरे नदी, इसलिए इस नदी का नाम क्या रख दिया गया, कांगो नदी। ठीक है ना, जायरे नदी का। और एक आपको मिलेगी भूमध्य रेखा को, सॉरी मकर रेखा को काटने वाली, तो आपको वो मिलेगी लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी बेटा, लिम्पोपो नदी।
अब आप लोगों को ये देखो, इधर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्या स्ट्रक्चर? दिखाई दे रहा होगा बेटा, ठीक है ना। ये महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। तो आप देख लो, इधर तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, देखो इधर 1 2 3, और इधर से भी गुजर रही है, ये देख लो इधर से ये गुजर रही, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चारों क्या है? गुजर रही है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं, देखो ये भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये भाग कौन सा हो गया बेटा? उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? तो हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप है दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। कौन से गोलार्धों में? चारों गोलार्ध। कौन से? उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, ठीक है ना। उन सभी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों गोलार्धों में क्या है बेटा? स्थित। चारों गोलार्ध अपने हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये तो हो गया महाद्वीप। लेकिन आपसे से पूछ लिया जाए कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो चारों गोलार्धों में स्थित है, तो उस देश का नाम है किरिबाती। क्या नाम है बेटा? किरिबाती। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चारों गोलार्धों में आप लोगों को क्या मिलेगा? स्थित मिलेगा, ठीक है ना। और यही आपको पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे एडवांस्ड जो समय है ना, वो भी आपको किरिबाती देश का ही मिलेगा। कौन से देश का मिलेगा? किरिबाती देश का ही मिलेगा। तो इस चीज को भी आप लोगों को याद रख लेना है। इसके बाद आगे ध्यान दो बेटा, फिर अपन ये पढ़ेंगे कि आप लोग से पूछ लिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, ठीक है ना। और एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है। इस तरीके के तथ्य भी हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो बेटा, देखो आप एक जल संधि का नाम सुने होंगे बेटा, और उस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है ना। जिब्राल्टर वाटर बॉडी, ठीक है ना। वाटर बॉडी की बात करें तो क्या है ये? तो आप कहेंगे कि यह अफ्रीका और यूरोप को अलग करने के लिए यह जल संधि बनाई गई है। देखो आप लोगों को जब ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा तब समझ में आएगा। देखो इधर
ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। मैप है, मैप यदि आप लोगों को क्लियर समझ में आता है ना तो आप कर लोगे ये। ठीक है, देखो जल संधि का नाम क्या है बेटा? देखो ये जो आप लोगों को दिखाई देगा बेटा, ये वाली पोजीशन, ये मिलेगा आपको अफ्रीका, और ये मिलेगा आपको बेटा यूरोप। क्या मिलेगा? यूरोप। अब सुनना इधर, केवल और केवल समझने पे डिपेंड करता है। देखो मैंने कहा कि आपको यहां पर अटलांटिक महासागर मिलेगा और यहां पर आपको क्या मिलेगा? भूमध्य सागर। क्या देखने को मिलेगा बेटा? भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। अब देखो इधर भी जल है और इधर भी क्या है बेटा? जल है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में भी जल है और भूमध्य सागर में भी क्या है? जल। अब कोई भी पहले कोई भी जहाज वगैरह यूरोप से जा रही है तो वो इस तरीके से जाती थी, पहले इधर से जाती थी। लेकिन कुछ विद्वान आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, ये जो स्थल है ये इतना सा, ये जो स्थल आप लोगों को जॉइंट में दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कर दो? काट दो। क्या कर दो? काट दो। तो ये स्थल एक दूसरे से जुड़े हुए थे पहले, ये स्थल एक दूसरे से क्या थे बेटा? जुड़े हुए थे। तो इसको क्या कर दिया गया? काट दिया गया। इस स्थलखंड को क्या कर दिया गया बेटा? काट दिया गया। और काटने से यहां पर एक जल संधि, यानी यहां से आसानी से क्या निकल सकते हैं? जहाज वगैरह निकल सकते हैं, शिप वगैरह निकल सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए इसी जल संधि का नाम क्या रखा गया? जिब्राल्टर जल संधि। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या? देखो आपको पूछ ले कि जिब्राल्टर जो जल संधि है वो किसको अलग करती है और किसको जोड़ती है, इस तथ्य के बारे में आप लोगों को एग्जामिनर पूछ ले तो आप कहेंगे सबसे पहले जोड़ना। किसकी बात करें बेटा? जोड़ने की बात करें। किसकी बात करें? जोड़ने की बात करें। तो यदि आप लोगों को जोड़ने की बात करें ना तो आप लोग क्या बताओगे? आप बताओगे कि ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर। किसको बेटा? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। आ रही है मेरी बात समझ में? और भूमध्य सागर, इन दोनों को तो क्या करती है? कनेक्ट करती है। क्योंकि जल राशि का काम ही होता है दो जल राशियों को जोड़ना और दो स्थलखंडों को अलग करना। और स्थल संधि क्या होती है? दो स्थलों को जोड़ना और दो जल राशियों को अलग करना। ओके, तो अब ये जोड़ेगी किसको? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। ओके, अब आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा ये डिस्कनेक्ट किसको करती है? अलग पूछ ले। क्या पूछ ले बेटा? अलग पूछ ले कि ये किस किस को डिस्कनेक्ट करती है। तो आप कहेंगे, यदि आपसे पूछ ले बेटा क्या? आपसे पूछ ले महाद्वीप है तो आप कहेंगे यूरोप है प्लस अफ्रीका। किसको बेटा? यूरोप प्लस अफ्रीका को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ ले कि देश, देश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देश बड़े इंपॉर्टेंट है।
तो देशों को आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। बोले सर वो क्या, तो आप कहेंगे भूमध्य सागर से आपसे सटा हुआ एक देश मिलेगा यहां यूरोप में, और वहां पर पहले तो आपसे पूछ लिया जाए कि वहां पर एक प्रायद्वीप है और उस प्रायद्वीप का नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप बेटा, कौन सा प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप। और आइबेरियन जो द्वीप है या आइबेरियन जो प्रायद्वीप है, ठीक है ना, तो उस पर दो देश हैं यूरोप के। कितने देश हैं बेटा, दो देश है। एक देश का नाम मिलेगा आपको क्या, स्पेन। क्या मिलेगा बेटा, स्पेन। और एक देश का नाम मिलेगा आपको पुर्तगाल। क्या नाम मिलेगा बेटा, पुर्तगाल। ठीक है ना। तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर दो देश हैं, एक का नाम है स्पेन और एक का नाम क्या है बेटा, पुर्तगाल है। यदि हम स्पेन की बात करें तो आपने स्पेन का नाम तो सुना ही होगा बेटा, और पुर्तगाल का भी नाम सुना होगा। पुर्तगाल से तो अपने भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने आए थे कौन, वास्को डी गामा। ठीक है ना, वो कहां के थे, पुर्तगाल के तो थे। कहां के थे, पुर्तगाल के। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। यदि आपसे देश पूछ ले तो देश आप स्पेन और पुर्तगाल बताओगे, प्रायद्वीप पूछ ले तो आप क्या बताओगे, आइबेरियन प्रायद्वीप, और महाद्वीप पूछ ले तो आप क्या बताओगे, यूरोप। अफ्रीका में ये जो अलग करती है उस देश का नाम है केवल मोरक्को। कौन सा देश, मोरक्को। और मोरक्को की राजधानी आपको मिलेगी बेटा रबात। राजधानी का नाम क्या है, रबात। क्या नाम है, रबात। ठीक है ना, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। ठीक है, इसके अलावा और सुनना मेरी थोड़ी सी बात, आप यदि जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया की, आप जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आपको एक शासक का नाम सुनाई देगा और उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। नाम सुना होगा, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, आधा पागल आधा समझदार। क्यों, क्योंकि इसमें मिर्गी आती थी। किसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के। इसे रक्त का प्यासा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रक्त का प्यासा। और जितने भी मध्यकाल में जितने भी जो बादशाह बने हैं, सुल्तान बने हैं, ठीक है ना, उन सभी में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक दरबारी आए थे, ठीक है ना, एक मौलवी आए थे यहां भारत में, और उस मौलवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इब्न बतूता। नाम सुना है, इब्न बतूता। वो इब्न बतूता कहां का था बेटा, मोरक्को का ही था। कहां का था, मोरक्को का। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो मौलवी आया था इब्न बतूता, वो इब्न बतूता मोरक्को के ही थे। कहां के थे बेटा, मोरक्को के ही थे। ठीक है ना, इसके बाद में आप लोगों ने आप पढ़ोगे कि इब्न बतूता को वो चीन भेज देता है। ठीक है ना, ये बात मेरी समझ में आई क्या। अब देखो, आपसे पूछ लिया जाए इस जल संधि को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं बेटा। इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। किसको, जिब्राल्टर जल संधि को। कौन सी जल संधि को बेटा, जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। कौन सी जल संधि को कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि। ये जल संधि इंपॉर्टेंट है, समझ में आई क्या। चलो, इसके बाद में जिस जल संधि के बारे में हम पढ़ेंगे उस जल संधि का नाम होगा बाब अल मांडेव जल संधि।
कौन सी जल संधि बेटा? बाप अल मांडेव जल संधि। देखो बाप अल मांडेव जल संधि क्या है, पहले ये भी समझ लो कि अफ्रीका से, जो अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं जो कि वो मध्य सागर से सीमा बनाते हैं, ये भी समझ लो लगे हाथ, या चलो वो मध्य अलग से डाल के पढ़ा दूंगा मैं। देखो अब मैं आपको जो जल संधि पढ़ा रहा हूं उस जल संधि का नाम है बाप अल मांडेव जल संधि। कौन सी जल संधि बेटा? कौन सी जल संधि? बाप अल मांडेव जल संधि। देखो इट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इधर ध्यान दो, अब समझ में आएगा आपको। देखो इधर सुनो, यहां पर बेटा आपको क्या मिलेगा? शाबाश, उशारों का रखे तो है, उशारों का बहुत। चलो क्या है यहां? हिंद महासागर है, ठीक है। और यहां पर बेटा आपको मिलेगा लाल सागर। क्या मिलेगा? लाल सागर मिलेगा। क्या मिलेगा? लाल सागर। अब सुनो, पहले यदि कोई जहाज वगैरह आते थे ना तो यहां आने के बाद में जहाज यहां अटक जाते थे। देखो जगह है क्या पर्याप्त नहीं करने के लिए? नहीं है, जहाज वगैरह अटक जाते थे यहां, जहाज वगैरह क्या हो जाते थे? अटक जाते थे। तो यहां पर हिंद महासागर में एक यहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम है अदन की खाड़ी। क्या नाम है बेटा? अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? अदन की खाड़ी। उस अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने के लिए एक जल संधि बनाई गई और उस जल संधि का नाम क्या रखा गया? बाव अल मांडेव जल संधि। बाव अल मांडेव जल संधि, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाप अल मांडेव जल संधि किसको कनेक्ट करती है और किसको डिस्कनेक्ट करती है, तो सबसे पहले हम कनेक्टिंग की बात करेंगे कि ये जोड़ती किसको है, जोड़ना। तो देखो सीधी सी बात है, अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ेगी। क्लियर है ना? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए अलग, क्या पूछ लिया जाए बेटा? अलग पूछ लिया जाए तो अलग महाद्वीप, महाद्वीप पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे एशिया, और एक बताओगे क्या? अफ्रीका। एशिया का देश यदि आपको पूछ ले तो यनम। एशिया का जो देश पूछ ले तो नाम क्या है देश का? यनम। और अफ्रीका का देश पूछ ले तो आप बताओगे जिबूती। कौन सा देश बताओगे बेटा? जिबूती। अब सुनो, इस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। आंसुओं का, आंसुओं का प्रवेश द्वार। इस जल संधि को क्या कहा जाता है बेटा? आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बोले सर कैसे? कैसे कहा जा सकता है कि इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सुनो, देखो बेटा, लाल सागर का घनत्व ज्यादा है। घनत्व क्या है बेटा? ज्यादा। घनत्व का मतलब भारी ज्यादा है ये, है ना। तो पहले, आज तो अपने पास में एरोप्लेन्स वगैरह आ गई, पहले बेचारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जल मार्ग का यूज किया करते थे। तो बेचारे हाथों को हिला, ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे हाथों से चलाते थे, ठीक है, नाव वगैरह को। तो बेचारों के कंधों में क्या हो जाता था? दर्द, और दर्द के कारण से उनके आंखों में क्या आ जाते थे? आंसू। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार। क्लियर है मेरी बात?
अब सुनो, एक चीज आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी बेटा, और वो पढ़ी होगी सवेज नहर। कौन सी नहर? ठीक है, वो चीज भी आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी। देखो, बहुत नॉर्मल टॉपिक है, अफ्रीका कोई रटाफिकेशन करने का टॉपिक नहीं है, बहुत मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में, दोनों में ही। देखो, मेरे देश के बालकों, धरती दोराड़ी, देखो आप लोगों को मैंने कहा कि इस स्थलखंड को काट दिया गया और नीचे से इस स्थलखंड को, यहां पर जो स्थलखंड है उसको काट दिया गया। अब बीच में पड़ क्या रहा है ये? अरे यही तो है। यदि इसको भी काट दिया जाए तो सीधा जलमार्ग आ जाएंगे, इधर से जहाज इधर से ऐसे निकल जाएंगे, डायरेक्ट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो अब सुनो, वैसे मैं टॉपिक डाल के पढ़ाऊंगा सवेज नहर वैसे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के केवल प्रोवाइड करवा देता हूं, छोटी सी जानकारी है। सवेज नहर लंबाई 193 किलोमीटर, विश्व की सबसे लंबी नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर, विश्व की सबसे लंबी क्या है बेटा? नहर है। विश्व की सबसे लंबी क्या मिलेगी आपको? नहर मिलेगी, जिसकी लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर देखने को मिलेगी। अब सुनो, इसे क्या किया गया 1869 में? कब बेटा? 1869 में कहा गया कि इस खंड को काट दो, या ऐसे समझो कि ये वाली जो स्थिति है ना, ये देखो आपको यहां दिखाई देगी, ये इसको काट दो और ये स्थलखंड काट दो। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? देखो, यहां पर इस स्थलखंड को काट दो तो ये जल्दबाजी सहम हो जाएगी, इधर से रास्ते जहाज वगैरह निकल जाएगी इधर से, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको काट दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? काट दिया गया। कहा जाता है कि इसके काटने के कारण से भारत और यूरोप के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई। कितने किलोमीटर की दूरी? 7000 किलोमीटर बहुत होता है। यानी भारत के उत्तर से दक्षिण आप एक बार नहीं 2 बार आ जा सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो कितना? 7000 है, तो लगभग थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन आप 2 बार जा सकते हो भारत के उत्तर से दक्षिण। इतनी लंबी दूरी क्या हो गई? कम हो गई। अच्छा, आपने कभी पढ़ा है कि भारत को दक्षिण से उत्तर जोड़ने वाली ट्रेन का नाम क्या है? विवेक, जो 51 घंटों में दूरी तय करती है, 33 स्टेशनों पर रुकती है। ठीक है ना? यदि आप लोगों ने नाम सुना हो, जिसका हिमसागर नाम भी है, हिमसागर, नहीं सुना? चलो वेरी गुड, आप नहीं सुने। देखो इधर, इसको नाम दिया गया है सवेज नहर। ठीक है, सवेज नहर के कारण भारत और यूरोप के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की क्या हुई है? दूरी कम हुई है। बाकी हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, क्या कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसके अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, टिमसा झील है, इसका उत्तरी बिंदु पर कौन सा शहर है, दक्षिणी बिंदु पर कौन सा शहर है, वो नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद में आपको और क्या मिलेगा? एक और चैनल मिलेगा बेटा। कौन सा चैनल मिलेगा? वो भी देख लो आप।
देखो बेटा, पहले क्या हुआ करता था, देखो एक मिनट मैं ये चीज इसलिए समझा रहा हूं बेटा, देखो पहले कोई भी परिवहन यदि एशिया में आते थे ना, तो बेटा वो इस तरीके से गति करके इस तरीके से आते थे, इस तरीके से, ठीक है। फिर जैसे ये बना, फिर इस तरीके से आने लगे। आपने पढ़ा होगा वो मध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग, 12th क्लास की ज्योग्राफी में, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझना बेटा, चैनल का नाम है मोजाम्बिक चैनल। कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल। यदि मैं मोजाम्बिक चैनल की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं? मोजाम्बिक चैनल की बात करूं, तो मोजाम्बिक चैनल क्या करता है कि अटलांटिक महासागर को, किसको बेटा? अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, प्लस मेडागास्कर को मोजाम्बिक देश से क्या करता है? अलग करता है। तो आपसे पूछ लिया जाए जोड़ना, तो ये किस किस को जोड़ती है बेटा? आप कहेंगे यह जोड़ती है अटलांटिक महासागर। किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और किसको बेटा? हिंद महासागर को। किसको जोड़ती है? हिंद महासागर को, ठीक है। डिस्कनेक्ट किसको करेगी? अलग करने की बात करें तो ये अलग करती है बेटा। यहां पर आपको एक देश मिलेगा, इस देश का नाम है मोजाम्बिक। क्या नाम है? मोजाम्बिक चैनल, है ना। और यहां पर एक देश मिलेगा, और इस देश का नाम क्या मिलेगा बेटा? मेडागास्कर। क्या मिलेगा? मेडागास्कर। तो इन दोनों को क्या करती है? डिस्कनेक्ट करती है। इन दोनों को क्या करती है? डिस्कनेक्ट करती है। जोड़ने का काम इन दोनों को करती है। प्लस एक बात और याद रखना, यह है विश्व का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा, सॉरी बड़ा नहीं, सबसे चौड़ा चैनल है। सबसे चौड़ा चैनल। चैनल का मतलब होता है जलसंधि, ठीक है ना। तो ये विश्व का सबसे चौड़ा क्या है? चैनल है। बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस और करेंगे बेटा, कि आपको देखो इसके अंदर ऐसे समझना, देखो इधर, इसके अंदर देखो, देखो इधर छेद है, इधर 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 है। ये आने वाले समय में ये भाग टूटेगा बेटा, कन्फर्म है ये भाग। और कल भी बताया था ये भाग टूटकर किससे टकराएगा? भारत से, भारत के पश्चिमी बिंदु से टकराएगा। और आने वाले समय में यह जब टकराएगा तो भारत की ऊंचाई हिमालय से भी क्या हो जाएगी? ऊंची हो जाएगी, पश्चिमी घाट की। तो ये चीजें हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। तैयारी करो, और यदि आपको क्लास पसंद आती है, आपको और इनको सबको ही बोल रहा हूं कि आप क्लास को शेयर भी किया करो, स्टेटस भी लगाया करो, ग्रुपों में डाला करो, जिससे आपको भी फायदा हो, अन्य बच्चों को भी फायदा हो। क्योंकि एजुकेशन यही कहती है, जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। बाकी कल की क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। बाय बाय, टाटा टाटा।